बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते थे, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। मगर झारखंड के बच्चे दहाड़ नहीं मार सकते, क्योंकि इन नौनिहालों के नसीब में शिक्षा रूपी शेरनी का दूध है ही नहीं। उन्हें ये संजीवनी नहीं मिल सकेगी। इनके नसीब में केवल दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करना ही लिखा है। हालांकि झारखंड के बच्चों की ये फूटी किस्मत ऊपर से लिखकर नहीं आई है, बल्कि हुक्मरानों ने अपने भ्रष्ट हाथों से ये लिखा है। अरे भाई, जिस राज्य में एक ही शिक्षक 9700 से भी ज्यादा स्कूल अकेले चला रहे हो, जिस राज्य के 100 से भी ज्यादा स्कूलों में एक भी छात्र नामांकित ना हो, जिस राज्य के 500 से भी अधिक सरकारी स्कूलों में शौचालय जैसी बुनियादी व्यवस्था भी ना हो, जिस राज्य के 650 से ज्यादा स्कूलों में पीने के पानी जैसी सबसे बेसिक संसाधन भी उपलब्ध ना हो, उस राज्य में शिक्षा व्यवस्था से क्या ही उम्मीद रखी जाए। जिस राज्य के 50 से भी ज्यादा स्कूल केवल नाम के लिए चल रहे हो, उनके पास एक अदद बिल्डिंग भी ना हो, जिस राज्य के 450 से भी ज्यादा स्कूल बिना कक्षाओं के ही संचालित हो रहे हो, उस राज्य में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद रखना भी बेईमानी होगी। आप एक बार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद रख सकते हैं, अर्जुन कपूर से अच्छे एक्सप्रेशन वाली एक्टिंग की अपेक्षा कर सकते हैं, गोदी मीडिया से बिना चिल्लाए और बिना प्रोपेगेंडा के रिपोर्ट दिखाने की आशा रख सकते हैं, नेहा कक्कड़ से बगैर आंसू बहाए ऑडिशन की भी अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन झारखंड में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाए ये उम्मीद रखने का सीधा मतलब यही है कि आप फैंटेसी में जीना चाहते हैं, आपसे जमीनी हकीकत और कड़वी सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। या दूसरी संभावना ये हो सकती है कि आप यूपीएससी के अभ्यर्थी हो और सिस्टम बदलने का जज्बा रखते हो। खैर, दोनों ही केस में आप सच्चाई से तो भाग नहीं सकते, इसलिए बेहतर है कि आप बैठकर तसल्ली से इस पूरी रिपोर्ट को देखें और झारखंड की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर विचार विमर्श करें और सबसे पहले हमारा अभिवादन स्वीकार करें। आप तमाम दर्शकों को जोहार, नमस्कार। मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। दरअसल शिक्षा विभाग की यूडाइस प्लस 2025-26 की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इन आंकड़ों ने सरकार के उन दावों पर चोट कर दी है जिसमें झारखंड के शिक्षा व्यवस्था को एक्सीलेंट दर्जे का बताया जाता है, जहां दावे किए जाते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। यही सुधार हुआ है आज तक? रिपोर्ट बताती है कि झारखंड के 44,311 स्कूलों में से 100 से भी अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी छात्र नामांकित नहीं है, जबकि 9,700 से भी ज्यादा स्कूलों का जिम्मा केवल एक ही शिक्षक पर है। इससे पहले पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने अंतिम बार विधानसभा में जो आंकड़ा पेश किया था, उसके अनुसार ऐसे स्कूलों की संख्या राज्य में 7,000 है जो केवल एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। यह आंकड़ा सामने आने के बाद प्रदेश में बवाल कट गया था। राज्य के एजुकेशन सिस्टम पर चिंता जाहिर की जा रही थी, मगर यूडाइस की ताजा रिपोर्ट की माने तो एक शिक्षकों वाले स्कूलों की संख्या में कमी आने के बजाय उल्टा इजाफा हुआ है। आखिर हो क्या रहा है इस राज्य में? शिक्षा विभाग कुंभकर्ण की भांति कहां और कितनी गहरी नींद में सोया हुआ है? रिपोर्ट यह भी बताती है कि बुनियादी सुविधाओं का अभाव अब भी बड़ी समस्या बना हुआ है। करीब 1950 स्कूलों में बिजली नहीं, 500 से अधिक स्कूलों में शौचालय नहीं और 670 से ज्यादा स्कूलों में पेयजल की सुविधा नहीं है। वहीं 50 से ज्यादा स्कूल बिना भवन और 450 से अधिक स्कूल बिना क्लासरूम के संचालित हो रहे हैं। यह स्थिति शिक्षा की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। ऐसे स्कूलों में एक शिक्षक को कई कक्षाओं को एक साथ संभालना पड़ता है। इससे बच्चों की बुनियादी पढ़ाई तक प्रभावित होती है। बालिकाओं की उपस्थिति भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों में यह समस्या और भी गंभीर है। रिपोर्ट के अनुसार गिरिडीह, रांची, पलामू जैसे जिलों में स्कूलों की संख्या अधिक है, लेकिन सुविधाओं में असमानता साफ दिखती है। वहीं दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और लातेहार जैसे जिलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी अधिक गंभीर है। शहरी जिलों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हालात अब भी बेहद खराब है। गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिलों में शिक्षक की कमी सबसे अधिक है। स्कूलों में बिजली और पानी का भारी अभाव है। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड के नौनिहालों का भविष्य क्या हो सकता है। ऐसी स्कूली व्यवस्था से शिक्षा ग्रहण कर बेहतर करियर की उम्मीद रखने वाले बच्चे और उनके माँ बाप के सपने कैसे केवल एक मिराज बनकर रह जाएंगे, यानी जो आंखों से दिखाई तो देते हैं लेकिन हकीकत में नहीं होते, या फिर उस खूबसूरत से क्षितिज की तरह जहां जमीन और आसमान मिलते तो जरूर दिखाई देते हैं लेकिन हकीकत से कहीं परे होते हैं। इन सबके बीच सहायक आचार्यों की नियुक्ति का रास्ता क्लियर हो गया है। जेटेट की नियमावली तैयार हो गई है, नियमावली स्वीकृत भी हो गई है।
आवेदन की तिथि भी तय कर दी गई है। अब इंतजार है उस एग्जाम का जिसके बाद स्कूलों में टीचरों की नियुक्ति फाइनली हो पाएगी। उम्मीद है कि इस नियुक्ति के बाद स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं खलेगी। धीमी गति से ही सही, लेकिन बच्चों के लिए अपेक्षित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में शायद सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि इससे केवल शिक्षकों की कमी में सुधार की गुंजाइश है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या? ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, सैनिटेशन जैसी बुनियादी सुविधाओं का क्या? उम्मीद है कि आने वाले समय में इन सवालों का भी जवाब मिल पाएगा। हमारी उम्मीद नाउम्मीदी में तब्दील नहीं होगी। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर लाइव। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी विकी। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।